दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। दोस्तों 2024 की बड़ी घटनाएं साल 2024 का आखिरी दिन है और यह साल राजस्थान के लिए कई अहम घटनाओं का गवाह बना है। जहां एक तरफ अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने के मुद्दे ने धार्मिक और राजनीतिक हलचल मचाई, वहीं विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व राज परिवारों के आपसी झगड़े हो या कांग्रेस प्रवक्ता के रशियन वाले ट्वीट पर छिड़ी राजनीति बहस, हर घटना ने राजस्थान की राजनीति को झंझोर कर रख दिया है। किसानों का पानी को लेकर संघर्ष और जिलों के पुनर्गठन के फैसले ने आमजन के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। आज के इस खास शो में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं का राजस्थान की सियासत और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तमाम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आज हमारे साथ राजकुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर विवाद है, जो कहा जा रहा है कि दरगाह बनी हुई है, ये मुद्दा धार्मिक आस्था का सवाल है। क्या ये फिर राजनीतिक रोटियों को सेकने का एक और प्रयास है? जिस तरीके से यूपी के चुनाव वाले दिन ऐसा किया गया था कि एकदम से बोल दिया गया था कि यहाँ पे देखा जाए कि शिवलिंग है या नहीं है। अब दरगाह में क्या मामला है? इस मामले को थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। रोमा जी, सबसे पहले तो न्यूज़ नशा टीम को और आपको सभी को मैं नववर्ष की बधाई देना चाहूँगा। सभी को नववर्ष की बधाई हो, शुभकामनाएँ हो और निरंतर कहीं न कहीं न्यूज़ नशा चैनल भी आगे बढ़े, आप सब लोग भी आगे बढ़ें। आपको शुभकामनाएँ, पूरी टीम को, न्यूज़ नशा टीम को मेरी तरफ से हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरी तरफ से भी और ओबीसी जन कल्याण संगठन की तरफ से, एक-एक कार्यकर्ता की तरफ से आपको मैं बधाई और शुभकामनाओं का संदेश देना चाहता हूँ। जी, शुक्रिया। रोमा जी, अब जी, आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि जो अजमेर दरगाह है, अजमेर दरगाह में अगर जिस तरह से जो मंदिर निकालने की बात हुई है, इस तरह से क्या होता है मैं आपको एक बताऊँ, ऐसे ही संभल में भी लोग मंदिर निकाल रहे थे। इसी प्रकार आपने देखा होगा बनारस में भी इस तरह की प्रक्रिया की गई थी। रोमा जी, क्या होता है कि कहीं न कहीं जिस तरह से जो पुराने लोग थे ना, मैं ये कहूँगा सीधा-सीधा मेरा व्यक्तिगत मत भी है, कि पुराने में क्या है कि हिंदू-मुसलमान नहीं होता था। पहले कई सारे ऐसे राजा रहे, जिनके मुसलमान सेनापति रहे, कई सारे मुसलमान ऐसे राजा रहे, जिनके हिंदू समाज के सेनापति रहे और कई सारे मुसलमानों की फ़ौज मुसलमान जब राजा होते तो सब हिंदू समाज मुसलमान की जो समाज की जो फ़ौज होती थी ना, वो एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ती थी, देशों पर चढ़ाई करते थे। उस समय ऐसी लड़ाई नहीं होती थी रोमा जी। जिस तरह से क्या होता है, आजकल सत्ताओं को प्राप्त करने के लिए इस तरह से जो आरएसएस के द्वारा और कुछ चंद लोगों के द्वारा, तथाकथित लोगों के द्वारा इस तरह से एक एजेंडा तैयार किया गया है। इसमें इस एजेंडे के अंतर्गत हिंदू-मुसलमान किया है और हमारा जो भारत का संविधान है, जो पवित्र ग्रंथ है संविधान, इसमें भी कहीं न कहीं किसी तरह का सभी समाज के लिए हक-हिस्सेदारी है। हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई हम सब एक हैं। कोई भी किसी तरह से अलग-अलग जो विचारधाराओं के लोग भारत में निवास करते हैं, इसलिए हमारा भारत का देश है ना, वो सोने की चिड़िया कहा गया है। क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों के और विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। जैसे अभी आपने बिहार में भी देखा होगा कि जो देवी गायिका थीं, उन्होंने जब वो गाना गाया था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, जन्म जयंती थी या वो क्या था, जो भी उनका अटल बिहारी माननीय जो प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, उनको लेकर के कोई कार्यक्रम था। तो उसमें क्या हुआ रोमा जी कि जिस तरह से जो देवी गा रही थी, उसमें देवी ने जब गाया कि आज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो उन्होंने जब इस तरह का वो गाया जिसको महात्मा गांधी ने एक तरह से पूरा देश में अलग जगाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए इस तरह से उस जो भजन को गाया था, उस भजन को जब देवी गा रही थी, तो उस भजन पर इस तरह से किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको रोक-टोक करके और उनसे माफ़ी मंगवाने का काम किया, जिसको को लेकर के देवी का जो वायरल हो रहा है और देवी लगातार इस बात को दर्शा रही हैं कि एक तरफ ये लोग महिला का सम्मान करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक जो देवी नाम की जो गायिका है, वो स्वतंत्र रूप से मंच पर अपना जो भजन भी नहीं गा सकती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा सवाल है कि चाहे वो अजमेर दरगाह की बात हो, चाहे वो बनारस की बात हो, चाहे वो संभल की बात हो और अन्य कई जगह की बात हो, जिस तरह से
ये लोग मस्जिदों में मंदिर ढूँढ रहे हैं। अरे! भारत को छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों में कहीं न कहीं एक संपदा को तौर पे कहीं न कहीं जो एक रचनात्मक कार्य करते हैं, इस तरह से काम नहीं करते कि हिंदू-मुसलमान करते हों। और भाजपा के पास लगातार किसी तरह से रोमा जी, भाजपा के पास मैं एक ही बात बता दूँ कि भाजपा के पास धर्म के अलावा किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान करके वो राजनीति करते हैं, बाकी विकास की, तरक्की की बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं करते हैं, रोज़गार की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। और जिस तरह से जो दो दो पति हैं, लगातार देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश की जो वन संपदा हो, खनिज संपदा हो, सबको लूटने का काम कर रहे हैं। और चाहे वो हमारी जो देश की संपत्ति हो, उसको लूटने का काम कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। तो उस पर किसी तरह की भारतीय जनता पार्टी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं रहती है। बस उसके लिए क्या है, हिंदू-मुसलमान इस तरह का काम करने का काम करती है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान से मतलब नहीं है, चाहे पूरे देश में अन्य स्टेटों में जगह-जगह है, वो इस तरह का काम करते हैं। अभी हमने देखा था कि जिस तरह से झारखंड में चल रहा था, तो झारखंड में घुसपैठियों की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो घुसपैठियों का मुद्दा होता है, वो राष्ट्रीय मुद्दा होता है। और जब किसी स्टेट में अगर घुसपैठिए जाते हैं, तो जो उस सीमा से जो लगे हुए जो स्टेट्स है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसे घुसपैठियों की बात वास्तव में ये हकीकत है, तो फिर कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार पर सवाल उठता है। और ये तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की, और जो केंद्र सरकार में बैठे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी नाकामी है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट से होकर के और झारखंड में अगर कोई घुसपैठ किया जाता है, तो ये तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर सवाल उठता है। और केंद्र सरकार के लिए इस तरह का, चूँकि उस समय चुनाव चल रहा था, इसलिए कहीं न कहीं मनगढ़ंत रूप से कई तरह से किसी न किसी एजेंडे पर ये लोग काम करते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वहाँ झारखंड में चुनाव खत्म हो गया, तो ना तो आज घुसपैठी की बात होती है और ना किसी तरह की बात होती है। हमने देखा है बड़े-बड़े राज्यों में इन लोगों ने कहीं न कहीं जो है मतपेटियों को एक इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जिस तरह से मत पे मतलब बैलेट पेपर से चुनाव ना होने के कारण कहीं न कहीं इनको डर नहीं रहता है इस बात का। लगातार जिस तरह से कांग्रेस से लेकर के और जो सामाजिक संगठन है, सब लोग बैलेट पेपर के लिए चुनाव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे रोमा जी, तो इनकी हर जगह जमानत जब्त हो जाएगी। ये बिल्कुल भी कहीं न कहीं सत्ताओं में नहीं आ पाएँगे। इसलिए कहीं न कहीं हम लोगों को बैलेट पेपर से माँग करना चाहिए। और जहाँ तक हिंदू-मुसलमान ये लोग करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारा देश है, सभी धाराओं से विचारधाराओं से मिलकर के और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं मैं मस्जिदों में मंदिर ढूँढने की बजाय हमें रोज़गार ढूँढने की ज़रूरत है, शिक्षा को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। एक जो स्कूल है सरकारी, उसी स्कूल में अगर सभी अधिकारी के बच्चे हों, नेता के बच्चे हों, गरीब के बच्चे हों, किसान के बच्चे पढ़ेंगे, तब जाकर के समान भावना के साथ समाज में एक समानता के साथ, सामाजिक न्याय के साथ हमारा जो है, चाहे वो राजस्थान हो, देश हो, प्रदेश हो, सब जाकर के सभी समाज का कल्याण होगा। तब तक ये हिंदू-मुसलमान करते रहेंगे, तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हिंदू-मुस्लिम होता रहेगा तो ना तो देश का विकास होगा और ना ही जनता आगे बढ़ पाएगी और ना कुछ जी। कर पाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।